एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली का इतिहास कई साल पुराना था और वहाँ की अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से लोग वहाँ जाने से डरते थे। कहा जाता था कि हवेली में एक खूबसूरत महिला जो कभी वहाँ रहती थी, उसकी आत्मा भटक रही थी। एक दिन गांव के 3 बच्चे आशीष, संजीव और पिया ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में उन्होंने हवेली के दरवाजे को धीरे धीरे खोला और अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था। फटी हुई दीवारें, झूलती हुई बल्ब और हवा में अजीब सी खुसखुसाहट। वो तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर के कमरों की ओर बढ़े। अचानक पिया को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक सुंदर महिला का चित्र था। उसकी आंखें जैसे हर ओर देख रही थी। पिया ने संजीव और आशीष को बुलाया और तस्वीर की ओर इशारा किया। तभी हवेली में एक ठंडी हवा चलने लगी और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बच्चों को डर लगने लगा। आशीष ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न खुला। तभी उन लोगों ने सुनी एक खौफनाक चीख। एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला जो किसी अदृश्य बल से उठती हुई लग रही थी, कमरे में प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। आशीष, संजीव और पिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे भाग नहीं पाए। अचानक उस महिला की चीख बंद हो गई और वह गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बच्चे बाहर भागे और हवेली के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। गांव में लौटने के बाद उन्होंने सबको हवेली के बारे में बताया। गांव वालों ने कहा कि हवेली की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाएगा। बच्चों ने तय किया कि वे कभी भी हवेली के पास नहीं जाएंगे। हवेली अब भी वैसे ही खड़ी है और लोग अब भी उसे भूतिया हवेली ही कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।